यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो आज महाशिवरात्रि है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि जो है फाल्गुन मास के त्रयोदश तिथि को होता है। ये सभी पर्वों से महान सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन आशुतोष महाराज हमारे महाधि देवों के देव महाधिदेव ये जो है बहुत ही अपने भक्तजनों को बहुत ही आशीर्वाद देते हैं, श्रद्धा और हृदय से, सब प्रेम से। तो इस तिथि का जो आप लोगों का मैं सर्वप्रथम विधि विधान पूजा का बता रहा हूँ। तो तड़के सवेरे आज की तिथि में स्नान कर लेना चाहिए। धुले हुए नए वस्त्र पहनकर भगवान श्री शंकर को सर्वप्रथम जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद पंचामृत, दूध, दही, मधुरा, शक्कर आदि से मिश्रित पंचामृत अर्पित करना चाहिए। उसके बाद सुबह गंगा जल और जल से फिर स्नान करना चाहिए महाधिदेव को। उसके बाद त्रिपुट चंदन लगाना चाहिए, बेल पत्र और मंदार फूल, चंपा फूल आदि इसको चरण समर्पित करना चाहिए। महाधिदेव इन फूल पुष्पों को बहुत पसंद करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम त्वयं समर्पयामि कहकर अर्पित करना चाहिए और केला नारियल आदि के साथ भोग लगाना चाहिए। ये विधि का जो पूजा विधि है इनका। उसके पश्चात एक छोटी सी कहानी है, आपको बता रहा हूँ मैं। एक समय आशुतोष महाराज कितने आज का इस पर्व के दिन आशुतोष भगवान शिव विधि के विधान के विरुद्ध हमें आशीर्वाद देते हैं। देखिए, विधि के विधान के विरुद्ध कोई देवी देवता कोई कार्य नहीं करते। यहाँ की श्री शंकर भगवान भी कोई किसी को विधि के विधान के विरुद्ध उन्होंने जो है किसी को कोई आशीर्वाद नहीं देती। लेकिन आज के जो पर्व है वो उसमें एक फक्कड़ स्वभाव के होते हैं, जानते तो हैं आप। और आज के दिन उनको समस्त प्राणियों को, पशु पक्षी, समस्त प्रकृति को आशीर्वाद देते हैं और मानव मनुष्यों को आशीर्वाद देते हैं। और इस दिन उनका हृदय बहुत ही खुला हुआ उदार होता है। जैसे मैं आपको बताया था, विधि के विधान के अनुसार माने हम जितने पाप कर्म किए रहते हैं अपने जीवन काल में, इस दिन हम एकदम शुद्ध हो जाते हैं। हमारे हृदय को एकदम शुद्ध कर देते हैं और हम पाप समूहों को नाश कर देते हैं। और इस दिन इसके पश्चात हम लोगों का एक नया सिरा से जीवन यापन शुरू होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने आप को नियंत्रण नहीं रखते, फिर पाप कर्मों में संलग्न हो जाते हैं। तो आज संकल्प का दिन है, इस महाशिवरात्रि के दिन, इसीलिए इस महाशिवरात्रि को महान पर्व कहा गया है। तो एक समय की बात है, एक सुमन नाम का, आप मत बोलिए ना, एक सुमन नाम का एक शिकारी था। तो शिकारी, उसके बाल बच्चे, परिवार कई दिनों से कुछ खाए पिए नहीं थे। अतः उन्होंने, उस शिकारी ने एक अरण्य जंगल को शिकार के लिए चला गया और दिन भर इधर उधर जंगलों में घूमता रहा। उसे कोई शिकार नहीं मिला। अंततः अंधकार हो गया पूरा जंगल, रात्रि हो गई। और रात्रि होने के पश्चात जब आप जंगल से जब वो नहीं निकल सका, तब जो है एक जंगल के अंदर एक पुराना तालाब था, वहीं पर एक बेल का वृक्ष था। अंत में रात्रि को शरण में प्राण पाने के लिए उस वृक्ष में चढ़ा रात को। तो बेल के वृक्ष में कांटे होते हैं, उनके कई अंगों को चुभा था, खून रिस रहा था। और इस तरह से वो अपने शरीर के खून को बेल पत्ता से पोंछ कर रात भर नीचे गिराया, वृक्ष है जो बेल वृक्ष के जड़ के नीचे। और रात भर उसने बेल पत्रों को गिराया, अंबार लग गया बेल पत्रों का सवेरे होते होते। तो जब सवेरे हुआ भोर, तो शिव शंकर महाराज प्रसन्न हुए और उसको बोले, सुमन बोलो वरदान क्या मांगते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमने 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ा दिया मुझे। तो वो शिकारी जो है अपने ही तरह शिव जी को शिकारी समझ रहा था वो, क्योंकि उनके हाथ में तो मृगचर्म हाथ में त्रिशूल था और मृगचर्म का छाला पहने हुए थे। अतः उसने उसको अपना मित्र शिकारी समझा। तो उन्होंने कहा कि मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं महादेव हूँ, तुम नाम सुने होंगे। तब शिकारी भी वहाँ बहुत प्रसन्न हुआ। अब लोग वरदान मांगो सुमन जी। तो शिकारी ने कहा
हे भगवान महाधिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आज मुझे मेरे बच्चे कई दिनों से नहीं खाए हुए हैं, आज मुझे शिकार मिल जाना चाहिए। तब जो है शिव शंकर भगवान ने कहा, विष्णु तुम शिकार की आस से शिकार करना बंद कर दो, जाओ अपने घर वापस कर जाओ और जाओ, तुम्हारा जीवन ऐश्वर्य भोगमय से युक्त होगा। अंत में तुम मुझे बहुत सुंदर ऐश्वर्यशाली जीवन परिवार से जीने के पश्चात तुम्हें शिव धाम मिलेगा। और ऐसे कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और जब वह शिकारी शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर को बहुत ही जल्दी पहुंच गया, तब उसकी स्त्री जो है नए रेशमी वस्त्र पहने हुए और सुंदर आभूषणों को पहने हुए और अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे अपने पिताजी से लिपट गए और झोपड़ी के स्थान पर एक महल जैसे तैयार हो गया। इस प्रकार शिव जी के आशीर्वाद से जो है वो शिकारी कई जन्मों के पाप कर्मों से शिकारी योनि को प्राप्त हुआ था, तो उससे वो मुक्ति मिल गई और उसका संपूर्ण जीवन ऐश्वर्यमय भोगमय से युक्त होकर एक दिन वह शिकारी कर्म से अपने परिवार सहित शिव धाम को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये शिव जी की महिमा की कथा आपको मैं बता रहा हूँ। जब ये शिकारी जो जल्लाद की तरह केवल शिकार करता था, मांस खाता था और जीवन में बहुत ही दुखमय रहता था, उसको आज शिव जी की कृपा से उसे देखो शिव धाम मिल गया। तो आज का दिन वैसे ही है, हम पवित्र मन से अपने हृदय को शिव जी में जो है पूजा करें पंचोपचार विधि से और प्रार्थना करें कि हे महाधिदेव हमारे हृदय को अंधकार पाप समूहों से मुक्त कर हमारे हृदय को प्रकाशित करें। तो इस तरह से ये शिव जी की एक छोटी सी कथा है। तो दोस्तों चलिए आपको लेकर चलते हैं मेला ग्राउंड इस तरह से इस महाधिदेव का जो है आपको जो मंत्र उच्चारण करते हैं ना, वो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मोक्षीय मामृतात् मंत्र को जाप करें और पूजा करने के पश्चात और शिव जी से आप जो वरदान मांगना चाहें वही वरदान मांग सकते हैं। और अंत में शिव जी से ये कहें कि बहुत सी फैमिली है जो यहाँ पर आई हुई है, यहीं रहते हैं और यहीं पर खाना बनाते हैं। शक्कर का बर्फी, मसूर पाक और जलेबी। मैं है और अभी कलयुग का भोग जो है 5 लाख से ऊपर बाकी है, 5000 ही माने कलयुग का भोग हुआ है। तो मनुष्य का जीवन दुखमय और कष्ट से आज संसार चल रहा है, अतः हमें अपने शरण में लीजिए ऐसे कहकर शिव जी से प्रार्थना करें। और एक बात है कि शिव जी का जो बीज मंत्र है महामृत्युंजय, बीज मंत्र को आप कभी ना पढ़ें, क्योंकि बीज मंत्र एक साधक लोगों को पढ़ने का अधिकार होता है। बीज मंत्र को अनावश्यक रूप से पढ़ने से वो मनुष्य पागल हो जाता है। अगर बीज मंत्र को मत पढ़ें, केवल त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मोक्षीय मामृतात् इस शब्द का प्रयोग करें। और एक और मंत्र आपको बता रहा हूँ, आप उसको याद कर लेंगे। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्चैव सप्तैते गिरिणः सैतान्तरे नित्यं मार्कण्डेय मथाक्रमणं जीवेद वर्ष शतं साग्रमपा मृत्यु विनश्यति। ये एक दिव्य मंत्र है। मनुष्य इस मंत्र को पढ़ने से वो अकाल मृत्यु नहीं होता है और 100 वर्ष आयु देता है। क्योंकि अभी जा रहा था श्री नारायण मंदिर, तो यहाँ पर मिले भैया जब तक धरती रहेगा तब अनिल भैया और संजय भैया, जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं और लगभग सभी वीडियो देखते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हमें भैया का ये वीडियो वगैरह अच्छे ही लगते हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए मिलता हूँ भैया। अस्वस्थामा राजा बलि प्रसाद बलिव्यासो हनुमान जी हनुमान विभीषण जी कृपाचार्य कृपा परशुरामश्चैव सप्तैते चिरजीविनः। ये जो माने इस प्रकार के 7
महान आत्माएं हैं, उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। और शतक माने 100 वर्ष जो जी जाता है, माने भारतीय धर्म के अनुसार, महाराज मनु के अनुसार, तुलसीदास जी के अनुसार, तो उसको मुक्ति के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उस 100 वर्ष जीने के पश्चात मनुष्य को निश्चित रूप से सालोक्य, सामीप्य, सानिध्य, सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। आप जिस मुक्ति को चाहेंगे वही मिलेगा। या इस संसार में ऐश्वर्य भोग के लिए जीना चाहेंगे तो भी आप इस संसार में आ सकते हैं, पितृलोक को पा सकते हैं इस दिव्य मंत्र से। वो अपने आप के ऊपर निर्भर रहता है। तो इस शिव की महिमा इसीलिए सभी पर्वों से महान बताया गया है। जैसे मैं आपको पहले बताया कि विधि के विधान के विरुद्ध कोई कुछ भगवान कुछ नहीं करते। यदि विधि के विधान के विरुद्ध यदि कार्य करते तो भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास नहीं होता। लेकिन हम मनुष्यों के लिए भगवान श्री शंकर ने जो है इस आज के दिन विधि के विधान के विरुद्ध भी हमें आशीर्वाद दे देते हैं। जैसे हमारे जो है जितने पाप कर्म हैं वो अंधकार रूपी पाप समूह से हम जो है उज्ज्वल की ओर हम आशीर्वाद प्राप्त कर ही लेते हैं भगवान शिव से। अतः इसी पूजा को आप जो है बिल्कुल अंतर्मन से सब परिवार सहित आप कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। यदि आप तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप जो है सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद।